हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कशन की। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अभी जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में 2 पेपर्स देखे थे, वीडियो एआरओ और आरओ के मॉक क्वेश्चंस थे वो जो मैंने आपको कराए थे, एंड वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर पेपर का भी पार्ट था। अभी जो जीके की सीरीज स्टार्ट हुई है, इसके अंदर कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैम क्या वीडियो और एआरओ आरओ वाली जो सीरीज है वो ख़त्म हो गई? बेटा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल सकते थे मैंने आपको वो करा दिए, और ये जो आपका जीके का सिनेरियो चल रहा है वो आपके इस पेपर को भी कवर करेगा और जो बाकी के पेपर आने जा रहे हैं उनको भी कवर करेगा। ठीक है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है। चलिए, अच्छा, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों के सिलसिले की और देखते हैं कि ज़रा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के क्लास को मिस कर रहे हैं, या फिर जिनको ऐसा लगता है कि भाई करंट अफेयर्स अगर हम अभी पढ़ भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें तो पेपर 2022 में 2023 में देना है, तो आप खुद ही देख रहे हो कि आजकल जो करंट अफेयर्स है ना वो कौन से लेवल पर पहुँच चुका है ना। तो ये जो लेवल आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ये सारे लेवल आपके लिए इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किए जाते हैं, तो क्लास को मिस मत करिए। 6:45 AM शार्प ही आपका क्लास रहता है, और अभी आई एम ट्राइंग कि ये क्लास का समय वापस से 7 बजे भी हो जाए, क्योंकि अब पहले क्या होता था 1 घंटे 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता था, आजकल क्या हो रहा है 1 घंटे 5 मिनट एक्स्ट्रा। स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया है ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान आपको दिया जा सके, और इस क्लास के साथ साथ इसके जो पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको भी आपके साथ में डिस्कस किया जा रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे सेशन को मिस मत करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर मारिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ में। देखिए तो ज़रा कितने पानी में हो। हाँ जी, पहला सवाल, बाय वॉट नेम इज़ कॉमर्शियली नोन एज द फिशरीज बिजनेस। फिशरी का जो बिजनेस होता है, जैसे कि आपने देखा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करी गई, उसके बाद में फिशरी इंक्यूबेटर जो था वो लॉन्च किया गया, ई फिश वाला ऐप ये भी लॉन्च किया गया। तो ये जो मछली पालन होता है एक्चुअल में हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर बनेगा पिसिकल्चर। सेरिकल्चर हम सबको पता है, रेशम यानी कि जो आपका ये होता है सिल्क, ठीक है। विटिकल्चर, दिस इज फॉर द ग्रेप्स, और ये कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी इंटेंस रेनफॉल। जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसमें से कौन से वाले बादल होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है? कभी भी ये मत बोल देना कि किसी के यार के मुस्कुराने की वजह से बारिश होती है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ये हो जाएगा रेन स्ट्रेटस। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, आपने देखा होगा निम्बो स्ट्रेटस, या आपने देखा होगा सेरस स्ट्रेटस, अलग अलग क्लाउड्स के नाम होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिन भी बादलों के साथ में स्ट्रेटस वर्ड लगा होगा उनसे जो बारिश है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ बौछार जो पड़ती है वो कौन से बादलों की वजह से होती है, तो वो होता है निम्बो स्ट्रेटस। नींबू की तरीके से, नींबू होता है ना, नींबू को जब आप निचोड़ते हो, जब उसको आप स्क्वीज़ करते हो तो क्या होता है, जो उसमें से ड्रॉप्स होते हैं वो ड्रॉप के फॉर्म में गिरता है ना, और अगर आपने उसको नींबू निचोड़ने वाला जो आता है उससे अगर किया है तो वो कैसा होता है? बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज निम्बो स्ट्रेटस। ओके, अगला सवाल, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा 1942 में इसकी शुरुआत होती है। एंड ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, और यही वो था जिसमें कहा गया मरो या फिर करो, सिंपल सी बात है, डू और डाई का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है 1919 का जो टाइम पीरियड दिया गया है, यहाँ पे आता है चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म्स, जिसके अंदर सबसे पहली बार फीमेल जो थी उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे। और ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि वोटिंग राइट्स जो हैं इंडिया के अंदर विमेंस को कौन से वाले एक्ट के अंदर दिए गए, तो इसका आंसर बनेगा 1990। अगला सवाल, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक राइट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इकोनॉमिक राइट से जुड़ी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट टू एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता था। ये आर्टिकल नंबर अब ये हो जाएगा, इसके लिए बात करोगे तो आर्टिकल नंबर इतना हो जाएगा, और राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द
एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है? कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा रामविलास पासवान जी का, जिनके बेटे का नाम चिराग पासवान है। बड़े स्मार्ट से लगते हैं वैसे। ओके, रामविलास पासवान जी को ध्यान दीजिएगा कि अभी हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 15 मार्च, और अभी कुछ समय पहले इनकी डेथ हुई है। अगला, विद अ रेफरेंस टू द जैन फिलॉसफी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के अंदर 3 अलग अलग ज्वेल्स माने जाते थे, या फिर जब आप बात करते हो बुद्धिज्म की तो वहाँ पे टोटल 8 फोल्ड देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे या फिर मुगल डायनेस्टी के टाइम पर आपको 9 रत्न देखने को मिलते हैं, जिसे हम 9 ज्वेल्स के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से जैनिज्म के अंदर भी आपको 3 रत्न देखने को मिलते हैं। सवाल में कहा जा रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो राइट एफर्ट इसका पार्ट नहीं है। ये सब चीज़ें जो है राइट एफर्ट या फिर सौरो या फिर लाइक आपका डिज़ायर, ये सारी हिस्से जो हैं ये किसके हैं? ये बुद्धिज्म के हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी योजना का? परंपरागत कृषि विकास योजना। ये क्या मतलब हुआ? हम लोगों के घरों के अंदर कोई ना कोई परंपरा होती है, और उस परंपरा को फॉलो करना क्या होता है? लाजमी होता है, क्योंकि अगर नहीं फॉलो किया तो फिर पता ही है कोलापुरी आती है ना। तो कहा जा रहा है कि ये वाला जो एक तरीके से आप कह सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया का कौन सा है? सिक्किम है। और इसी के साथ साथ में और भी ऐसे एरियाज हैं जिनको यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है या ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, ठीक है, लद्दाख को अभी ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट वाला है, ये थोड़ा सा पुराना है। चलो अगला बताओ, बाय व्हाट नेम वाज द यूपी वाज फॉर्मली नोन एज? अब देखो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुमको करंट अफेयर्स के क्लास में पुराने और नए नाम पढ़ाए थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यूनाइटेड प्रोविंसेस। इससे पहले भी इसको अवध के नाम से जाना जाता था, और जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पे भी इसको अवध के नाम से ही जानते थे। लीड किसने किया था मूवमेंट को? तो ये कौन हो जाएंगी? बेगम हजरत महल ने इसको लीड किया था। अगला देखिएगा, पूछा जा रहा है कि इसमें से ये बताइए सेकेंड वाले शेड्यूल के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है? पहला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इनको सेकेंड वाले शेड्यूल में रखा जाता है। दूसरा, आर्टिकल नंबर 221 जो है ये यहाँ पे सैलरी के बारे में बताता है हाई कोर्ट के जजेस की। तीसरा लिखा हुआ है कि सेकेंड वाला जो शेड्यूल है ये सारे के सारे जितने लोगों की सैलरी की बात होती है वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, जिसका आर्टिकल नंबर 266 है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर बनेगा यहाँ पे ओनली 1 एंड 2। भैया ये ज़रूरी नहीं है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को भी रखा जाता है जिनकी सैलरी जो होती है वो स्टेट से जाती है, तो इसमें ये चीज़ नहीं होगी। हाँ, अगर सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड लिखा होता, इंडिया ना लगा होता, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट या फिर पेस्ट वॉज प्रिवेंटेड इन इंडिया? भारत के अंदर आपको इसमें से कौन सा इंसेक्ट या फिर पेस्ट देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा वल्चर्स के बारे में। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये वल्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसी के चलते इसको हमारे देश के अंदर बैन भी किया गया है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिड्यूसेस द एज ऑफ द लेबर वर्किंग इन द कोल माइन? सिंपल है, जो ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी कोयले की खान में अगर काम करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ से जो फ्यूम्स निकलते हैं या वहाँ से जो वो गर्दा होता है, वो जो कूड़े के पार्टिकल्स होते हैं कोयले के, उससे क्या होता है? ब्लैक लंग डिजीज़ हो जाती है। कहा जा रहा है कि ये बताइए कि अगर ऐसा होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, इसमें से कौन सी वाली वो बीमारी है जो यहाँ पे कॉज होती है? तो एक्चुअल में देखिएगा कि यहाँ पर बीमारी का नाम ये है, इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है यहाँ पे? क्लुम्गोनीमिया। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया,
ये क्या होता है, ये सिंपल तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। और सिकल सेल एनीमिया के लिए अभी हाल ही में एमपी के अंदर एक कैंपेन भी चलाया गया था। चलो बताओ, वेयर डिड महावीर एस्टैब्लिश द जैन संघ? जैन संघ कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? पावापुरी के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि पावापुरी कहाँ पर लोकेटेड है, गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। चलो आगे देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि नॉमिनेट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने लोग होंगे? 12 लोग। क्या सिर्फ 12 ही लोग होते हैं? भैया राज्यसभा पूछा है, राज्यसभा में तो 12 ही होंगे, लेकिन अगर लोकसभा की बात करी जाए तो वहाँ पे भी पहले 2 लोगों को किया जाता था अपॉइंट। वो क्या कहलाते थे? एंग्लो इंडियंस कहलाते थे। आप सबको पता है कि अभी ये वाली जो कुर्सियाँ हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलो अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल? इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलर एंड द फेडरलिज्म। ओके, आंसर क्या बनेगा इसका? फेडरलिज्म। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल टाइप का होता है, लेकिन यूजुअली अगर आप देखें तो वो फेडरल और यूनिटरी दोनों टाइप का होता है। अब देखो, जिसने यहाँ पे क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, 10:15 बजे रेगुलर बेसिस पे अनअकैडमी पे आपके स्पेशल क्लासेस हम ले रहे हैं, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। अब अगर तुमने क्लास नहीं किया तो तुमको ये कोई कहानी नहीं पता है, तुमने सिर्फ लूसेंट पढ़ ली, किरण पढ़ ली, कहानी खत्म हो गई। बेटा एनसीईआरटी पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इन किताबों को पढ़ना। इसीलिए आपको यहाँ पे थ्योरी के क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं ऑन अनअकैडमी। तो दोनों क्लासेस का जो समय है ध्यान रखिएगा, काम आएगा। ठीक है, दोनों क्लासेस अनअकैडमी पे होते हैं। दिक्कत होती है क्लास नहीं मिलता है, लिंक नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम पे जाओ, सर्च के ऑप्शन में जाना, लिखना कृति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल। ऐसे करके जब आप लिखोगे ना तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास का लिंक, जहाँ से आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले वो आपसे कोई कोड पूछ ले तो वहाँ पे कोड मेंशन कर दीजिएगा प्रति 10 कैपिटल लेटर्स में, और यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, विदाउट स्पेस 10 लिखना है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि फेडरलिज्म कब आएगा, यूनिटरी कब आएगा। और जब प्रियम्बल की बात आती है, प्रस्तावना की बात आती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही बार चेंजेस हुए हैं, जिसके अंदर प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया है, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो ये ध्यान रखिएगा। अमेंडमेंट नंबर कौन सा है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये सब पढ़ा दिया है, प्लीज़ क्लासेस को अटेंड करिए, वरना फिर वही दिक्कत आएगी जो अभी बच्चे फेस कर रहे हैं कि मैम रिवीजन नहीं किया, मैम ये वाली किताब छूट गई, ये हो गया, वो हो गया। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ओके, अगला सवाल, इन अ न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू, आंसर क्या बनेगा इसका? एक्सोनल नर्व। अगला, what is the property of the body that opposes any change in the position of a pause or a uniform motion? अरे यार सिंपल सी बात है कि मान लो यहाँ पर तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, है ना, स्टिल बैठे हो, ट्रेन रुकी हुई है, अचानक से जब ट्रेन चलती है तो तुम थोड़ा सा आगे और फिर हल्के से पीछे आते हो, यही तो होती है। वही पूछा गया है कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इनर्शिया कहते हैं। आपने न्यूटन के लॉ पढ़े ही होंगे, जिसमें से सबसे वाला जो फेवरेट वाला है वो तीसरा वाला लॉ होता है, जिसके अंदर लिखा है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, कि बस एक बार कोई थप्पड़ मार तो दे, फिर उसको वहीं गिरा गिरा के मारेंगे, है ना। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? इसका आंसर होगा कटक। और कटक जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये महानदी के किनारे पर है। अगर आपसे इंटरनेशनल राइस सेंटर पूछा जाएगा तो वो कहाँ है? वो मनीला के अंदर है। और मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की कैपिटल है। अगला, विच फॉरेन एनवॉय डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज भगवत? कहा जा रहा है कि किसने अपने आप को ये उपाधि दी थी? तो इसका आंसर क्या बनेगा? हिलोडोरस। हिलोडोरस और हेलेना दोनों में कोई रिश्ता नाता नहीं है, पता चला यहाँ पे कह दो कि वो इसका भाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला, संस्कृत रामायण इज रिटन बाय,
रामायण आप सबको बताएं, कहा जा रहा है संस्कृत रामायण बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा? वाल्मीकि जी। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी रामायण आएगी तो रामायण के ऊपर, रामायण सर्किट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं कि कितनी प्लेसेस हैं जितनी घुमाई जाएंगी आपको, तो आंसर बनेगा क्या? 12 प्लेसेस होंगी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? सबसे पुरानी जो डायनेस्टी देखने को मिलती है वो इसमें से कौन सी है? मैंने आपको चोला वंश के बारे में पढ़ाया हुआ है। चोला डायनेस्टी जो है वो तमिलनाडु में सबसे लॉन्गर एक्सटेंट तक रही है, लेकिन इसमें से ओल्डेस्ट कौन सी है? तो मॉडर्न डायनेस्टी रहेगी। गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुषाण के अंदर कनिष्क का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काव्य डायनेस्टी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हो। बट हाँ, ओडिशा के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी, यह भी एसएससी ने पूछ लिया था, तो गंगा डायनेस्टी। अगला, विनीश फोगाट, आप सबको पता है यहाँ पर विनीश फोगाट जो है वो फ्री रेस्टिंग की कैटेगरी में आपको इनका नाम मिलता है। कहा जा रहा है कि 2020 में इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखो, ओलंपिक्स में जब ये गई थी तो एक मैच होने के बाद में इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, रीजन बीइंग इनका बिहेवियर। लाइफ में तुम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो यू आर नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर, तुम कुछ नहीं हो, ठीक है? तो इसका आंसर बनेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नया नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ध्यान दीजिएगा, और ध्यानचंद अवार्ड ये अलग है, ये अलग है और ये अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। मैंने आपको पढ़ाए थे जब ये अवार्ड्स दिए गए थे। अगला, विच गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रा वायलेट रे इन द एटमॉस्फेयर? इसका आंसर क्या बनेगा? ओजोन। ओजोन जो है वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगी, और ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट, सिंह पिलर यूपी के अंदर किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनवाया गया। कहा जा रहा है कि एट विच प्लेस, कौन सी जगह पे? तो ये आपको सारनाथ के अंदर देखने को मिलेगा। सारनाथ जो है वो वाराणसी के एरिया में आपको मिलता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गौतम बुद्ध जी के द्वारा सबसे पहले जो अपने प्रवचन, अपने जो सेरेमॉन्स दिए गए थे वो सारनाथ के अंदर ही दिए गए थे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताइए, इंटरनेशनल फीमेल कहाँ भैया स्वॉर्डमैन ऑफ इंडिया जिन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, जो कि शुरू हुए थे 23 जुलाई से, तो भैया आंसर क्या है? समझ गए? तलवारबाज, फेंसिंग। आंसर क्या बनेगा? भवानी देवी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल है, द मोस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर मटेरियल बाय इंडिया? भारत से कौन सी ऐसी चीज है जिसको सबसे ज्यादा बाहर के देशों में बेचा जाता है? इसका आंसर बनेगा बासमती राइस। बासमती राइस के लिए जो जीआई टैग दिया गया है वो पाकिस्तान को अभी हाल ही में मिला था। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है व्हेन इट कम्स टू द जीआई टैग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 25 का दम का जो हमारा शो चल रहा है, कई बार ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन 26 हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है 24 हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस होते हैं। अभी तो आपसे मिलेंगे 6:45 पे, ठीक है, इसी जगह पर। उसके बाद में आपसे मिलेंगे 10:15 पे, और दोबारा से आपसे मिलेंगे दोपहर में 2 बजे। ये दोनों क्लासेस आपके लिए मैंडेटरी हैं। और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये ऑफर आपके लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जो अमाउंट है उसके ऊपर 15% कम हो चुका है पहले से ही, और इसके ऊपर जब आप कोड लगाओगे तो 10% और ये कम हो जाता है। यानी कि अमाउंट यहाँ पे पहले इतना था, जब आप कोड लगाओगे तो ये अमाउंट कम होके इतना हो जाएगा। कोड प्रति 10 रहेगा। इसी के साथ एसएससी कॉम्बैट हर संडे को होता है, रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपको मिलता है ऑन अनअकैडमी। तो चलिए अभी मिलते हैं 6:45 AM शार्प। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।